दोस्तों, अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं, फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं। आइए जानते हैं अहोई माता की कथा विस्तार से। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के लिए जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तो पंडित जी ने कहा, तुम सूरही गाय की सेवा करो। सूरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। और वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सूरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सूरही गाय ने सोचा कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपने भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आ गया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सूरी ने कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है ना। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों के आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं को बच्चों की याद करके रोने न लग पड़े। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक की रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने जो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोल ली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। बोलो अहोई माता की जय।